नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनाइन टेस्ट के बारे में। दोस्तों, क्रिएटिनाइन टेस्ट का उपयोग आपके खून और मूत्र में पाए जाने वाले क्रिएटिनाइन नामक एक अपशिष्ट उत्पाद के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। क्रिएटिनाइन मांसपेशियों के ऊतकों के सामान्य रूप से टूटने के दौरान उत्पन्न होता है और यह अपेक्षाकृत निश्चित दर पर निर्मित होता रहता है और इसीलिए आपकी किडनी कितनी अच्छी तरह काम कर रही है या नहीं, यह देखने के लिए डॉक्टर इसे मार्कर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो क्रिएटिनाइन परीक्षण का उपयोग लंबे समय से चल रहे किडनी रोग और अचानक किडनी फेल होने सहित अन्य किडनी विकारों की स्क्रीनिंग, निदान और निगरानी के लिए किया जाता है। इसका उपयोग यह मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है कि हार्ट और लिवर रोग जैसे अन्य रोग किडनी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिएटिनाइन टेस्ट क्या होता है। तो क्रिएटिनाइन ब्लड टेस्ट खून में क्रिएटिनाइन के स्तर को मापता है और क्रिएटिनाइन एक अपशिष्ट पदार्थ होता है जो कि क्रिएटिन के टूटने पर बनता है और क्रिएटिन मांसपेशी में पाया जाता है। खून में क्रिएटिनाइन का स्तर डॉक्टरों को यह जानकारी देता है कि आपके गुर्दे कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मानव शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। यह बंद मुट्ठी के आकार के होते हैं और रिब केज के नीचे स्थित होते हैं। दोनों गुर्दे रीढ़ की हड्डी के एक दूसरी तरफ होते हैं और दोनों गुर्दों में लाखों छोटी छोटी खून साफ करने वाली यूनिट्स होती है जिन्हें कि हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। और नेफ्रॉन्स जो है वो रक्त वाहिकाओं के बहुत छोटे छोटे गुच्छों के माध्यम से लगातार खून को फिल्टर करते रहते हैं और रक्त वाहिकाओं के इन गुच्छों को ग्लोमेरुलाई कहते हैं। और यह संरचना खून से अपशिष्ट पदार्थों, पानी की अधिक मात्रा और अन्य अशुद्धियों को निकाल देती है और सभी विषाक्त पदार्थों को मूत्राशय में इकट्ठा किया जाता है और पेशाब के साथ निकाल दिया जाता है। तो क्रिएटिनाइन उन पदार्थों में से एक है जो कि गुर्दे द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं और गुर्दे के कार्यों को जांच करने के लिए डॉक्टर खून में क्रिएटिनाइन के स्तर को मापते हैं और क्रिएटिनाइन का उच्च स्तर गुर्दे क्षतिग्रस्त होने या ठीक से काम न कर पाने का संकेत देते हैं। क्रिएटिनाइन ब्लड टेस्ट आमतौर पर कई अन्य लेबोरेटरी टेस्टों के साथ किया जाता है जिसमें कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट और एक बेसिक मेटाबॉलिक पैनल शामिल है। और ये टेस्ट शारीरिक परीक्षण के दौरान किए जाते हैं और इनकी मदद से गुर्दों से संबंधित समस्याओं की जांच की जाती है और कुछ रोगों का निदान करने में भी ये टेस्ट मदद करते हैं। क्रिएटिनाइन का टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर मूत्र के सामान्य सैंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर 24 घंटों में मूत्र की मात्रा का टेस्ट करते हैं और मूत्र के एक सैंपल का क्रिएटिनाइन के लिए टेस्ट किया जाता है और अधिक सटीक मूल्यांकन रिपोर्ट का पता लगाने के लिए पूरे दिन के मूत्र को इकट्ठा किया जाता है। मूत्र के क्रिएटिनाइन की मात्रा काफ़ी हद तक खाए गए खाद्य पदार्थों, व्यायाम और निर्जलीकरण स्तर पर निर्भर करती है और इसीलिए बिना सोचे समझे किया गया टेस्ट उपयोगी नहीं हो सकता। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यह यूरिन टेस्ट दिन भर में निकाले गए मूत्र की मात्रा को मापता है और यह कोई दर्दनाक टेस्ट नहीं और ना ही इससे किसी प्रकार के जोखिम जुड़े हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप में गुर्दे के रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर आपको क्रिएटिनाइन के स्तर का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। तो इसमें कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं जैसे कि थकान और नींद ना आना, भूख कम लगना, चेहरे, कलाई, टखनों या पेट में सूजन होना, गुर्दे के पास पीठ में दर्द होना, पेशाब बनने और आने में बदलाव होना, उच्च रक्तचाप या फिर मतली और उल्टी जैसी समस्याओं में क्रिएटिनाइन ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। गुर्दे की समस्याएं विभिन्न रोगों या स्थितियों से संबंधित हो सकती है जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्षति की वजह से ग्लोमेरुलाई में सूजन हो जाना, पाइलोनेफ्राइटिस में गुर्दे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, पौरुष ग्रंथि के रोग, मूत्रपथ की रुकावट जो कि गुर्दे की पथरी के कारण हो सकती है, गुर्दे का रक्त प्रवाह कम होना जो कि मधुमेह, निर्जलीकरण या कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूर के कारण हो सकता है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप गुर्दे की कोशिकाएं नष्ट हो जाना, कुछ लोगों में एमिनोग्लाइकोसाइड दवाएं जैसे कि जेंटामाइसिन वगैरह भी गुर्दे की क्षति का कारण हो सकती है। तो यदि आप इस प्रकार की दवाएं ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर नियमित रूप से क्रिएटिनाइन ब्लड टेस्ट का आदेश दे सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका गुर्दे स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, सबसे अब बात करते हैं कि क्रिएटिनाइन टेस्ट से पहले क्या किया जाता है। तो दोस्तों, क्रिएटिनाइन ब्लड टेस्ट के लिए बहुत अधिक तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि अगर आप किसी भी प्रकार की दवाएं ले रहे हैं तो उनके बारे में डॉक्टर को जरूर बता दीजिए और कुछ दवाएं बिना गुर्दे को नुकसान पहुंचाए और आपके टेस्ट के रिजल्ट में हस्तक्षेप किए बिना भी क्रिएटिनाइन के स्तर को बढ़ा सकती है। तो अगर आप कोई भी दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं जैसे कि सिमेटिडिन हो या फिर एनसेड हो जैसे कि एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन, कीमोथेरेपी दवाएं या फिर सेफेलोस्पोरिन दवाएं। आपके डॉक्टर आपको परीक्षण से पहले खुराक को एडजस्ट करने या रोकने के लिए कह सकते हैं। अगर हम बात करें क्रिएटिनाइन यूरिन टेस्ट की तो 24 घंटे की मात्रा टेस्ट नॉन इन्वेजिव होता है और इसमें केवल पेशाब को इकट्ठा करना शामिल होता है। मूत्र को इकट्ठा करने के लिए आपको एक या अधिक कंटेनर दिए जाते हैं क्योंकि इस टेस्ट में 24 घंटे की अवधि के लिए मूत्र को संग्रहित करना शामिल होता है। परीक्षण से पहले आपको कुछ करना चाहिए जैसे कि अगर आप गर्भवती हैं या आपको लगता है कि आप गर्भवती हो सकती है तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार की दवाई, सप्लीमेंट या नुस्खे वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर मना किए गए खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन ना करें। अपने चिकित्सक से पूछें कि क्या आपको दिन के किसी विशेष समय में टेस्ट शुरू करने की आवश्यकता है और सुनिश्चित कर लें कि मूत्र का कंटेनर आपको कहाँ और किस समय देना है।
और अब दोस्तों बात करते हैं कि क्रिएटिनाइन टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है। तो दोस्तों क्रिएटिनाइन खून टेस्ट एक साधारण टेस्ट होता है जिसमें कि खून के एक छोटे से सैंपल की आवश्यकता होती है। एक टेक्नीशियन जिसके फ्लेबोटोमिस्ट कहा जाता है, वे मरीज को उनकी बाजू दिखाने को कहेंगे और जिस जगह पर इंजेक्शन लगाना है डॉक्टर उस जगह को एंटीसेप्टिक के द्वारा कीटाणु रहित यानी कि स्टेरिलाइज करने के बाद बाजू को किसी पट्टी के साथ बांध देते हैं और पट्टी से बांधने के बाद जो नसें होती हैं वो फूलने लग जाती हैं और डॉक्टर जो है वो आसानी से उन्हें ढूंढ पाते हैं और नस मिल जाने के बाद डॉक्टर जो है वो नस में सुई इंजेक्ट करते हैं और खून का सैंपल निकाल लेते हैं। और ज़्यादातर मामलों में कोहनी जो होती है वो अंदरूनी तरफ की नसों में सुई लगाई जाती है और सुई लगाने के दौरान एक बार हल्की सी चुभन भी महसूस होती है, लेकिन टेस्ट के दौरान किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। क्रिएटिनाइन खून टेस्ट एक कम जोखिम वाली प्रक्रिया होती है। हालांकि इसके कुछ मामूली जोखिम भी हो सकते हैं, जैसे कि खून देखकर बेहोश हो जाना, चक्कर आना या फिर सिर घूमना, सुई लगी हुई जगह में दर्द व लालिमा हो जाना, नील पड़ना, दर्द होना या फिर यहाँ तक कि इन्फेक्शन भी हो सकता है। और सैंपल के लिए पर्याप्त खून निकाल लेने के बाद खून को लेबोरेटरी में विश्लेषण के लिए भेज दिया जाता है और टेस्ट के कुछ दिन बाद डॉक्टर जो है वो रिजल्ट बताते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्रिएटिनाइन टेस्ट का नॉर्मल रेंज और परिणाम क्या होता है। तो अगर हम बात करें क्रिएटिनाइन ब्लड टेस्ट के बारे में, तो प्रति डेसीलीटर खून में क्रिएटिनाइन को मिलीग्राम से मापा जाता है और जिन लोगों की मांसपेशियां अच्छी होती है उनमें क्रिएटिनाइन का उच्च स्तर पाया जाता है और इसके परिणाम भी उम्र और लिंग के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। सामान्य तौर पर क्रिएटिनाइन का सामान्य स्तर जो होता है वो पुरुषों में 0.7 से 1.3 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और महिलाओं में 0.6 से 1.1 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। खून में सीरम क्रिएटिनाइन का उच्च स्तर होना इस बात का संकेत है कि आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आपके सीरम क्रिएटिनाइन का स्तर सामान्य रूप से थोड़ा ऊंचा या अधिक हो सकता है, जिसका कारण है कि मूत्रपथ में रुकावट होना, एक उच्च प्रोटीन आहार होना, निर्जलीकरण या फिर गुर्दे की समस्याएं जैसे कि गुर्दे में इन्फेक्शन या किसी प्रकार की क्षति, सदमा लगने के कारण गुर्दे में रक्त का प्रवाह कम होना, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूर या डायबिटीज़ की जटिलताएं वगैरह। तो इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि सामान्य और असामान्य श्रेणियां प्रयोगशाला में काफ़ी अलग अलग हो सकती है। अपने टेस्ट के रिजल्ट पर अच्छे से चर्चा करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अन्य टेस्ट या कोई उपचार करवाने की आवश्यकता हो तो डॉक्टर इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। और अगर हम बात करें क्रिएटिनाइन यूरिन टेस्ट की, तो टेस्ट करने के लिए अगले 24 घंटों तक मूत्रों को इकट्ठा करने के लिए एक विशेष कंटेनर की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको मूत्रों को इकट्ठा करने के बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो आप इस बारे में डॉक्टर से बात करें। निर्देशों का पालन पूरी तरह से ना कर पाने से रिजल्ट गलत भी हो सकता है, जिससे आपको फिर से टेस्ट कराना पड़ सकता है। तो यह टेस्ट जिस विशेष समय शुरू किया गया है अगले दिन उसी समय बंद किया जाता है। पहले दिन जब आप पहली बार पेशाब करते हैं तो पेशाब इकट्ठा ना करें। हालांकि सुनिश्चित करें कि आप समय को नोट और रिकॉर्ड कर रहे हैं और यह 24 घंटे की टेस्ट अवधि का प्रारंभ समय होगा। अगले 24 घंटों में दिन भर के मूत्रों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने की प्रक्रिया के दौरान और कंटेनर बनने के बाद उसे किसी ठंडी जगह पर ही रखें। जब 24 घंटे की अवधि समाप्त हो जाती है तो उस दिशा निर्देश के अनुसार कंटेनर को बंद कर दें और तुरंत उसे लैब में पहुंचा दें। और यदि आप निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने में असमर्थ है तो इस बारे में डॉक्टर से बात करें। और 24 घंटे के अंदर अगर किसी प्रकार से कंटेनर में ना भरे जाने वाले मूत्र या 24 घंटे के बाद इकट्ठा किए गए मूत्र की रिपोर्ट डॉक्टर को करवा देनी चाहिए। अगर मूत्र के कंटेनर को आप किसी ठंडी जगह पर नहीं रख पाए हैं तो इस बारे में भी डॉक्टर को बता देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।